मेरा मतलब मेरा लास्ट ये कहने का मतलब है कि इस काम को अगर मतलब ना निस्वार्थी कोई भी शख्स ये ना सोचे, ये ना समझे कि भाई मुझे कोई ओहदा चाहिए या ओहदे के हिसाब से काम करना है। अगर इस बिरादरी को इस एक रास्ता कोई बनाना चाहते हैं या चाहते हैं वो, तो इंशाल्लाह मेरे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी हिंदुस्तान हमारे नदीम साहब बैठे मौजूद हैं, इनको मालूम है 10,000 अपनी बिरादरी के लोग। अभी तक जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो उसी की देन है कि जो हम यहाँ तक बैठे हैं। इतने लोग बाहर से आए हैं, ये उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हम अपनी कौम को क्यों छुपाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से इस कमेटियों से जुड़ा हूँ, मैं अपने नाम के पीछे सफदर खान मीर लगाता हूँ। और आज सरकारी जगह से, सरकारी लेटरों से या कहीं से भी आते हैं, सफदर खान मीर लिख के आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके इस बात से कि मैं अपनी ब्रादर की खिदमत कर सकूं, एक संगठन मजबूत दे सकूं। कल को मैं रहूं ना रहूं, मेरे जी हो सकता है कि मेरी कौम उस मुकाम पर ना पहुंच पाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारा फर्ज है और इसी फर्ज को अंजाम देते हुए मैं ये कोशिश करता रहता हूं कि किसी भी तरीके से देर सवेर कभी न कभी तो हमारी बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पर आएगी और सोचेगी। तो इसके लिए हमने प्रत्येक जिले में विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन की भूमिका तैयार की है। हम कमेटियां बनाए। फिजा का रंग है, बहारों में भी नहीं लगता। फिजा का रंग है, बहारों में भी नहीं लगता। यूं तो हमदम बहुत है मगर, यूं तो हमदम बहुत है मगर आप सबके बिना हजारों में जी नहीं लगेगा। सबने कहा एजुकेशन के ऊपर बात करी, सामूहिक विवाह बहुत अच्छी बात है कि सामूहिक विवाह से हमारी राष्ट्रीय एकता, समाज की एकता को बहुत ही मजबूती प्रदान होती है। बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन के ऊपर हमारे रईस भाई साहब ने कहा, तो बहुत अच्छी बात है। सब एजुकेशन पूछता है कि मिरासी का बताइए कि भाई आप कैसे बताएंगे कि मिरासी है, तो हम वो बताएंगे। आज भी हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास में से कैराना घराना, पटियाला घराना, आगरा घराना, पंजाब घराना और रामपुर घराना, मुरादाबाद घराना, कैराना घराना सब भरा पड़ा हुआ, वहां से हमारी मिरासी की पहचान है। ये एक स्टेप और ले लीजिए, मुस्कुराते चलो। एक मिनट पीछे हो जाओ। अशरफ साहब, आज जो है आपकी मिरासी अखिल मिरासी समाज वेलफेयर सोसाइटी है, उसका जो है कार्यकारिणी की बैठक हुई है। क्या चीज़ें डिसाइड हुई हैं इसके अंदर? इसमें देखिए हमारा जो मुद्दे रहे हैं, इसमें एक तो एजुकेशन के ऊपर हमने कार्य करने की जो उच्च शिक्षा है और आजकल की जो आधुनिक जो तकनीक चल रही है पढ़ाई लिखाई के ऊपर, उस पर जोर दिया हमने। सामूहिक विवाह पर जोर दिया है और जो ये मरने के उस पर भी भोजन वगैरह करते हैं उसको रोकने की हमने इसमें कोशिश करी है कि भाई हम समाज पे हमारा जो अखिल मिरासी समाज है वो लोगों को इसको ना होने दें। और इस तरीके से काफ़ी रोज़गार के ऊपर बात हुई है। और भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है शास्त्रीय संगीत, उसको लेकर भी हमने चर्चाएं करी है, जो आने वाले वक्तों में हम कोशिश करेंगे। मिरासी समाज का एक अपना एक इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री रही है और समाज में उनका एक अपना वक़ार रहा है, चाहे वो राजा महाराजा का टाइम हो, चाहे वो शासकीय दौर रहा हो, हर तरफ। लेकिन आज के दौर में जो एक इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। यही सब छोटे छोटे प्रयास है जो आप लोगों के माध्यम से और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके माध्यम से हमें इस चीज़ को बहुत ही बढ़ावा देना है। और कि हमारा नहीं, देखिए अखिल मिरासी समाज जो है, हमारे यहाँ के जो मिरासी समाज के आज भी काफ़ी लोग भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखा रहे हैं, जयपुर में, दिल्ली में, काफ़ी जगह। मगर यह है कि हम लोग स्कूल के माध्यम से उसको ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाएँ शास्त्रीय संगीत, ऐसा भी हमारा प्रयास रहेगा। बाकी हमारे यहाँ से राजस्थान से लोग मौजूद हैं, आपने देखा ही है, उत्तर प्रदेश से मौजूद है, उत्तराखंड से यहाँ मौजूद है, गुजरात से आए हुए हैं, तमाम प्रदेशों से आए हुए हैं। हमने ये कार्यकारिणी सदस्य की मीटिंग थी, तो लिहाजा अभी बस ये एजुकेशन के सामूहिक विवाह के ऊपर बात हुई है। बाकी आगे करेंगे और भी जैसे जैसे हमारे पास सजेशन आते रहेंगे।
ठीक। राजस्थान से। छुट्टन साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशन को बढ़ावा देना और जो बच्चों की प्रतिभा है उसको जो है तवज्जो देने की बात कही और प्रोग्राम इस तरह के करने की बात आपने कही है। क्या है इस तरह का, आपने क्या प्रपोजल रखा है? प्रपोजल मेरा ये है सर कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको अंदर से ऐसा लगता है कि या तो हमारे माँ बाप हमें 8 या 10 क्लास से आगे ज़्यादा पढ़ा नहीं पाएंगे और या फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये सजेशन रखा है कि हम अपने अखिल मराठी समाज वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह के जगह जगह हर जिले स्तर पर आयोजन करें। उनके माँ बाप को प्रोत्साहित करें कि वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। अगर उनको पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो सोसाइटी इंशाल्लाह उन बच्चों की तहे दिल से मदद करेगी, चाहे वो किताब की हो, कॉपी की हो, बस्तों की हो, ड्रेस की हो या उनकी फीस की हो। तो हमारी सोसाइटी इस बात पर जोर देगी। और उसके बाद में जब बेटियां हमारी पढ़ लिख जाएंगी तो उनकी शादियों में जहां परेशानी आती हैं कि पैसे वाले घर नहीं मिलते या अच्छे नौकरी पेशा वाले घर नहीं मिलते, तो काफ़ी लंबे वक्त तक जो क्या है कई बेटियां घर पे बैठी रहती हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे अपनी समाज के लोगों के साथ मिलकर के कि उन बच्चियों की बिना दहेज के शादियां मुकम्मल हों और सामूहिक निकाह सम्मेलन के तौर पर हम सारे भाई एक मंच पर आकर के और इस काम को अंजाम दें। शुक्रिया। मैंने अभी आपके सामने कहा है इस बात के लिए कि अपनी अपनी जैसे लोगों ने जातियों के नाम बदल रखे हैं या जो भी कहते हैं अपने समाज को, तो हमें अपनी जाति का नाम क्यों आगे नहीं करना चाहिए। और आज उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है और जातियों को मिल रहा है और समाज के लोगों को मिल रहा है, तो हमें भी इसका फ़ायदा चाहिए गवर्नमेंट से। जब हमें गवर्नमेंट देने को तैयार है लेकिन हम उसका सिर्फ एक नाम के पीछे हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो यही संदेश दिया है हमने अपने समाज को और यही गुजारिश की है, बड़ी इल्तिजा की है कि अपने नाम के पीछे मीर लगाएं। अगर मीर के नाम से कोई पूछता है कि मीर आपने टाइटल कैसे चेंज किया, तो अब आप उसको बखूबी बताएं, बड़ी ताकत और हिम्मत से बताएं कि मैं मीरासी समाज से हूँ, मेरे बाप दादा मेरे पुरखे संगीत का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज संगीत चोटी पे है। हमसे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों से, हमारे पुरखों से सीखा है ये संगीत और आज बड़ा नाम हो रहा है दुनिया में। जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, जाकिर खान साहब हैं और भी बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत भी बड़े बड़े लोग हैं। तो हमें भी अपनी बरादर को आगे पेश करना चाहिए। जब भी हमारी एक पहचान बनेगी, जब भी हमारा एक नाम होगा एक कौम का, और गवर्नमेंट भी हमें जब भी सहायता देगी। तो यही कहेंगे साहब, इस अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे, सब लोग मिलके मेहनत करके अपनी कौम के साथ, और ये चाहेंगे अपनी सरकार से भी मांगे रखेंगे, जो भी सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी। बस यही कहना चाहिए। आज जो हमारे अशरफ भाई ने ये मीटिंग रखी है, दूर दराज से लोग आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस कौम को आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत पिछड़ी हुई कौम है ये। तो हम चाहते हैं कि अशरफ भाई से हमारे जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करके सभी आदमी को आगे बढ़ाएं और अपना सरनेम जो है मीर लगाएं और अपनी पहचान बनाएं, आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम।